बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक जानिब वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से, जेल में मुलाकात नहीं करवाई जा रही और ऐसे लगता है कि जनाब अब कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला इमरान खान को। लेकिन आप देखिए कि उम्मीद की किरण बाकी है। अगरचे इमरान खान साहब के ज़्यादातर केसेस, तकरीबन सारे आप कह सकते हैं, तकरीबन सारे के सारे केसेस हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास लगते हैं, वो अपने पास ही केस लगाते हैं। और ये बात अब बार बार कही जा रही है कि सारे केसेस वो सुनते हैं, जबकि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा चुका है। शुएब शाहीन इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा है, वो ये बात करते हैं, सब ये बात करते हैं उनकी लीगल टीम का हिस्सा कि जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन फिर भी केसेस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ही सुनते हैं। और उनमें फिर वही बात है कि 99% कोई रिलीफ भी इमरान खान साहब के लिए नहीं होता। तो क्या किया जाए? लेकिन अब मामला ये है कि क्या सारे तहरीक इंसाफ के केसेस ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनेंगे? ये मुमकिन नहीं है, कहीं ना कहीं तो उनको कुछ और केस भेजने होंगे। अब ऐसा ही एक मामला सामने आ गया है और केस गया जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज है। और ये केस किसका गया जी? शहरियार अफरीदी का और शानदाना गुलजार साहिबा का, दोनों तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनएस। और आप देखिए कि किस तरह से वहां पर धुलाई हुई है इंतजामिया की और पुलिस की, ओए हो, जिस पर कह रहे हैं जी एक्शन। अब कल आप एक्शन देखेंगे, साफ नजर आ रहा है। जो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं साफी, जो वहां मंजर देख कर आए हैं अदालत में और जो रिमार्क सामने आए हैं, जो सवालात और जवाबात वहां पर हुए हैं, उससे नजर आ रहा है जिस तरह से तलब कर लिया गया है पुलिस को, पुलिस की रिपोर्ट को, कि ये आपने एमपीओ के तहत मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर, कि जी ये अमन अमान का खतरा पैदा कर रहे थे शानदाना गुलजार साहिबा और शहरियार अफरीदी, इतनी दफा इनकी गिरफ्तारी, उन्होंने सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया है। कितने लोगों को एमपीओ के तहत आपने गिरफ्तार किया, सारा रिकॉर्ड, और वजह भी कि किस तरह से इंतजामिया को किस पुलिस अफसर ने शानदाना साहिबा के बारे में रिपोर्ट दी कि जी ये खतरा है, ये खतरा है, वो बताएं, वजूहात बताएं। अच्छा, जो एमपीओ में लिखा है वो पढ़कर सुनाया गया, जज साहब ने कहा मुझे जरा बताएं तो सही कि क्या इसमें वजूहात दी हैं। और उसी वक्त नजर आ रहा था कि केस गया जनाब, और शहरियार अफरीदी साहब और शानदाना गुलजार साहिबा के लिए, दोनों के लिए रिलीफ नजर आ रहा है। ना सिर्फ रिलीफ नजर आ रहा है बल्कि दूसरी तरफ इंतजामिया के लिए शदीद तकलीफ नजर आ रही है। और ये जो बहाना है कि अब किसी और सूबे में ले जाया जाएगा, तो ये भी बाबर सत्तार साहब ने पूछ लिया कि कहां कहां अभी तक नहीं इनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई हुई, वो भी बता दें जरा। तो लगता है कि उसका भी शायद कोई रास्ता रोकने की ऐसी जजमेंट देंगे कि लग पता जाएगा। अब पहले इसकी तफसील सुन लीजिए। क्या हुआ है कि पीटीआई रहनुमा शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को पेश करने का हुक्म दे दिया गया है, उनको लेकर आए जनाब कल, और टाइम भी दे दिया गया 10 बजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार साहिबा को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया, और साथ ही डीसी इस्लामाबाद से कल तक 3 माह के एमपीओज का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। पिछले 3 महीने में आपने कितने इस तरह के ऑर्डर जारी किए हैं, ये डीसी इस्लामाबाद आए जरा बताए। ये सारे पता नहीं अपने आप को क्या कोई शहनशाह समझ रहे हैं, जिसका चाहा जनाब निकाल दिया ऑर्डर, जिसको चाहा पकड़ लिया, बंद कर दिया। यानी अजीब माहौल पाकिस्तान में पैदा कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने पीटीआई के रहनुमा शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारियों के खिलाफ दरखास्त की समाअत की। शहरियार अफरीदी के वकील शेर अफजल मरवत, देखिए शेर अफजल मरवत वाकई शेर हैं, उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि 7वां एमपीओ ऑर्डर पास हो चुका है, 7वां शहरियार अफरीदी के खिलाफ। यानी एमपीओ यह है कि कोई शख्स जो है नक्स अमन पैदा कर सकता है, अमन अमान की सूरत खराब कर सकता है, उस चक्कर में उसको, यानी कोई उसने जुर्म नहीं किया, लेकिन ये अंग्रेज दौर का कानून है कि एक अंदाजा, एक एप्रीहेंशन है कि जी ऐसा हो सकता है, इसलिए उसको जनाब पकड़ लें और गिरफ्तार कर लें। फिर जनाब ये भी शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मुलजिम 90 रोज से जेल में है, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि इससे पहले डीसी ने कौन सा एमपीओ का ऑर्डर पास किया था। यानी 7 दफा तो हो चुके हैं ना, कौन कौन सा किया। अदालत की हिदायत पर शहरियार अफरीदी के खिलाफ ऑर्डर पढ़कर सुनाया गया, और इसके बाद वकील शेर अफजल मरवत ने अदालत को आगाह किया कि मेरे मौक्किल की 7 मुकदमात में गिरफ्तारी हुई, फिर जमानत पर रिहा किया गया। 7 एमपीओ के ऑर्डर शहरियार अफरीदी के खिलाफ अब तक गैर कानूनी करार दिए जा चुके हैं। 7 एमपीओ के ऑर्डर हैं गैर कानूनी करार दिए, फिर नया ऑर्डर आता है, फिर गिरफ्तार करते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि कौन सी जगह रह गई है जहां से ऑर्डर जारी नहीं हुए, जिस पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि बलूचिस्तान और सिंध 2 जगह रह गई हैं जहां से अभी तक एमपीओ जारी नहीं किए गए। जस्टिस बाबर सत्तार ने सरकारी वकील को मुखातिब करते हुए अपने रिमार्क्स में कहा कि आपने किसी शहरी को हिरासत में रखना है तो इसकी वजूहात देना होंगी। जिसके बाद अदालत ने डीसी इस्लामाबाद और एसपी ऑपरेशंस को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए कि आपने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है, दोनों को, डीसी इस्लामाबाद को और एसएसपी ऑपरेशंस को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए बुध को शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया।
और आईजी इस्लामाबाद समेत चीफ कमिश्नर आईजी इस्लामाबाद समेत चीफ कमिश्नर को भी जाती हैसियत में तलब कर लिया। आईजी भी आए और जनाब चीफ कमिश्नर दोनों जाती हैसियत में आए जरा। जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्म दिया कि जिस पुलिस अफसर ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मालूमात दी वो भी कल अदालत में पेश हो जाए। जरा बताए ना उसने रिपोर्ट क्या बनाई है। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद से कल तक 3 माह के एमपीओस का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत को मुलतवी कर दिया। अब बात यह है कि जिस तरह से प्रोसीडिंग हुई है और जिस तरह से जज साहब बरहमी का इजहार कर रहे हैं उससे यह नजर आता है कि जनाब ये मामला जो है गले पड़ गया है। इस तरह की गिरफ्तारियां और इस पर शदीद अदालत बरम हुई है और शो कॉज नोटिस जारी किए हैं और कल सुबह 10 बजे तक तहरीरी जवाब जमा कराएं कि आपने इख्तियारात से तजावुज़ क्यों किया है। अब कल सुबह तक का टाइम है और डीसी इस्लामाबाद को कहा गया है जितने भी एमपीओ के ऑर्डर्स हैं कल 10 बजे पेश करें और इसी तरह अब शहर अफरीदी और शानदाना गुलजार साहिबा को पेश करने का हुक्म है। वो आएंगे, वो बताएंगे कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्या हुआ है। इसके साथ एक और चीज़, ये साकिब बशीर साहब ने अपने वीलॉग में, सीनियर सहाफ़ी रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, कई दफ़ा इनका जिक्र करते हैं। इन्होंने कहा है कि जी आज इमरान खान की जिन 3 मुकदमात में ज़मानत मनसूख हुई इसमें पुलिस गिरफ्तार तो कर सकती है पर फ़ायदा कुछ नहीं। इमरान खान के खिलाफ 200 के लगभग केसेस हैं, अब ज़मानतें मनसूख हो रही हैं। अजीब बात है कि बंदा जेल में है और उसमें जनाब रियासत की तरफ से वकला पेश हो, कहते हैं जी देखें वो मुलजिम पेश नहीं हुआ, ज़मानत उसकी खारिज कर दी जाए। भाई वो अपनी मर्ज़ी से नहीं पेश हुआ, आप अदालत के पास इख्तियार है वो जेल से बुला लें या हुकूमत जो है वो करके लेके आ सकती है। बहरहाल वो नहीं आते जनाब, उनकी ज़मानतें खारिज हो रही हैं। लेकिन साकिब बशीर साहब कह रहे हैं कि क्योंकि ये फेक केसेस हैं, अंदाज़ा लगाएं फेक केसेस। साकिब बशीर साहब ये कोई लगी लिपटी नहीं रखते हो, कहते नहीं ये फेक केसेस हैं और सबूत नाम की कोई चीज़ नहीं, गिरफ्तार कर भी लिया तो 2 रोज़ में ही रिहाई हो जाएगी। तो शायद वकला को भी पता है जितना भी जोर कोई लगा ले, जब केसेस ही फेक हैं तो क्या बनेगा। तो कुछ अर्सा रख सकते हैं, जिस तरह अभी भी आप देखिए जेल में हैं इमरान खान साहब, लेकिन डिले ज़रूर हो रहा है लेकिन रिहाई उनकी इसमें भी होनी है। इसके अलावा जनाब सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतल्लिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की सिंध में सूबाई हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की, जिस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिया कि हल्का बंदियाँ अवामी मफाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद बार हल्का बंदियों का मामला आ चुका है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ शफात तरीके से करे और फिर ये ना हो कि ठप्पे पड़े और ये सारा कुछ मामला ना हो। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है, ये चीफ जस्टिस ने पूछा। सबसे अहम बात, दौरान समाज चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है। इस पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए, पता नहीं ऐसे में क्या कोई पता नहीं जी। इलेक्शन चीफ जस्टिस ने कहा यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामला हल करे। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतालिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। सिंध सूबाई हल्का PS 7, 8 और 9 शिकारपुर की बंदियाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई थी, वो चक्कर है जी, वो वापस मामला भिजवाया गया है। अब ये जो इस वक्त कानूनी मामला चल रहे हैं उसमें मैं आपके सामने 2 ऐसे केसेस रखना चाह रहा हूँ जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अवामी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। एक तो है एक बच्चा अरसलान, इसकी उम्र 13 साल है और इसके वालिद का इंतकाल हो गया और हुआ यह कि इसको 3 महीने गिरफ्तार रखा गया, 13 साल के बच्चे को। और फिर क्या होता है कि छापे मारे जाते हैं बार बार इसके घर, तो मिन्नत समाजत घर वाले करते हैं और इसकी 5 बहनें, इस बच्चे की 5 बहनें हैं, वो भी गिड़गिड़ाती हैं पुलिस के आगे। ये 5 बहनों का इकलौता भाई था, तो वो गिड़ाती हैं छोड़ दें ना जाएं। अच्छा वो बच्चा डर जाता है, इधर उधर हो जाता है, पुलिस छापे मारने से बाज नहीं आती। एक दफ़ा फिर पुलिस आती है छापा मारने, 3 महीने गिरफ्तार किया उसको। तो बस वो वालिद सह नहीं पाते, जाहिर है कि बार बार एक शरीफ घराने में पुलिस आ रही है, 5 बच्चियाँ हैं घर में, तो वो जनाब उनको हार्ट अटैक हो गया, उनका इंतकाल हो गया। अब खौफ से बच्चा जो है जनाजे में अपने वालिद के नहीं आ रहा, उसके भाई को भी कहा जा रहा है शिरकत से रोक दिया। ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि जी कहा गया कि जल्दी जल्दी दफना दें ताकि पुलिस केस ना बन जाए हमारे ऊपर, कोई ना, बस इसको दफना दें। अब इस पर अबू ज़र सलमान न्याजी जो हैं वो वकील हैं, वो कहते हैं कि पुलिस बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती इस केस से, ये उनकी रेड्स की वजह से इसकी डेथ हुई है और उनकी इस तरह से मौजूदगी या जो भी थी, इस पर पुलिस जो है वो उस पर जिम्मेदारी आयद होती है कि इनकी हलाकत जो है वो पुलिस की वजह से हुई है। पुलिस कह रही है जी, पुलिस ज़राए ने सोशल मीडिया, अच्छा पुलिस खुद ऑफिशियल हैंडल से अपने कह रही है पुलिस ज़राए, इनके भी पुलिस के अपने ज़राए हैं। सोशल मीडिया पर अरसलान नसीम के बारे में वायरल होने वाली एक पोस्ट जिसमें गलत तासुर दिया गया है, पुलिस के तशद्दुद से अरसलान के वालिद हलाक हुए को प्रोपेगेंडा, मनगढ़ंत कहानी, हक़ाइक़ मुनाफी और बेबुनियाद करार दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक तशद्दुद वाली बात बिल्कुल गलत और झूठ है। अच्छा, इस पर जनाब ये मोहम्मद उमैर हैं,
ये कह रहे हैं, ये रिपोर्टर हैं, अरसलान के वालिद मोहम्मद नसीम इत्तेहाद कॉलोनी के रहायशी और केबल नेटवर्क के मुलाजिम थे। मकतूल नसीम के सगे भाई को भी जनाजे में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। इससे कबल फैसल टाउन में तहरीक इंसाफ की खवातीन वर्कर्स के घर छापे के दौरान इनके वालिद हार्ट अटैक के बस इंतकाल कर गए थे। यानी वालिदैन इंतकाल कर रहे हैं कि हमारी बच्चियां हैं और पुलिस इस तरह दंदनाती आती है बच्चों को उठाने, और ये सब हो रहा है। और आप देखिए कि इस पर ये जो जस्टिफिकेशन दी है ना लाहौर पुलिस ने, इस पर जिब्रान नासिर वकील भी हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज ने, कहते नहीं आप इधर उधर बात ना घुमाएं और इन सादे से सवाल का जवाब दें कि क्या अरसलान नसीम की उम्र 14 साल है? क्या आपने इसे 9 मई के हवाले से गिरफ्तार किया? क्या इस 14 साल के बच्चे को रिहाई 3 महीने बाद मिली? क्या आपने इसे रिहा होने के बाद भी गिरफ्तार किया? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो अरसलान के खानदान और बिलखुसूस इसके वालिद को अजियत और सदमे पहुंचाने और इनकी सेहत इस हद तक खराब करने की जिम्मेदार पंजाब पुलिस और CCPO लाहौर नहीं तो फिर कौन है? बार बार आप इस तरह अगर किसी को तंग करें तो आपके अलावा कौन है जो ये करे? अच्छा, इसके साथ मैं देख रहा था कि एक और बड़े सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं कि जिस तरह अमेरिका में एक स्याह फार्म को हलाक किया गया था और पुलिस ने जस्टिफिकेशन दी थी, बिल्कुल हमारी पुलिस और उनकी पुलिस का बिल्कुल आप देखिए उसका जवाब फराहम करना, वो एक जैसे अल्फाज नजर आते हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब एक और इसी तरह का केस बच्चे का, ये तो 10 साल का बच्चा है कि आप अंदाज़ा लगाएं, और इसकी तस्वीर भी है। राय साकिब साफ़ी लिखते हैं, आज़ादी के दिन 10 साला आकाश सलाखों के पीछे इसलिए था कि इसके वालिद तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं। इस पोस्ट के बाद आप लोगों को जवाब मिल जाना चाहिए कि 14 साल अरसलान क्यों जेल में रहा इतने दिन, यानी वो जो अरसलान था 14 साल, लोग कह रहे हैं बच्चे को क्यों रखा हुआ है, बच्चे क्यों? तो उनके लिए जवाब है कि 10 साल का आकाश है, उसको उठाकर लेगी पुलिस। और हसन निसार साहब कहा करते थे कि इस निज़ाम के तेज़ाब से गुस्ल देने की ज़रूरत है और किसी महकमे को गुस्ल दीजिए या ना दीजिए, पुलिस के महकमे को ज़रूर दीजिए। अच्छा, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 10 साल का बच्चा है और इसकी ये तस्वीर भी लोग लगा रहे हैं। ये देखिए ज़रा, ये देखिए, ये 10 साल का बच्चा है जी, और इसको पुलिस ने उठा लिया है। और एक मकामी रिपोर्टर का मैं देख रहा हूँ, उन्होंने रिपोर्ट किया जी, पुलिस SHO से जब बात की कि यार 10 साल का बच्चा, इसको तुमने पकड़ लिया जी, झंडा क्यों उठाया हुआ था? तो कहता है कि मैं इसकी तरबियत करके वापस भेज दूंगा। आप सोचिए ज़रा, 10 साल का बच्चा है, यहाँ किसी को नहीं बख्शा जा रहा, ये नहीं देखा जा रहा कि किसी की उम्र क्या है कानून क्या कहता है, नहीं, उठा लो। और इस पर मैंने जनाब इसको रीपोस्ट भी किया है। इसके साथ साथ ये उबैद भट्टियाँ ये भी साफ़ी हैं, और उन्होंने पूरी ये कहानी, उनका जी मेरी एडवोकेट सलमान शाहिद साहब से तफसील गुफ्तगू हुई। अरसलान नामी बच्चे के वकील थे और इसके बाद की वफ़ात के बाद मामलात को देख रहे थे, उन्होंने सारी तफसील बताई है, और यही जो मैंने आपके साथ शेयर की है ना, ये सारा है। और ये बार बार पुलिस के छापों से वो बेचारे इतने आजुर्दा हो गए कि उनको हार्ट अटैक हो गया, उनकी वफ़ात हो गई। अच्छा, अबू सर सलमान न्याजी, जो मैंने आपको बताया ना, बाबर सत्तार साहब ने जिस तरह शानदाना गुलजार और शहरी अफरीदी को कहा है कि लेकर आएँ और पुलिस और इंतज़ामी के ख़िलाफ़ जिस तरह वो एक्शन लेने जा रहे हैं, उस पर अबू सर सलमान न्याजी लिखते हैं, ये अक्सर आपको शहीद अरशद शरीफ के प्रोग्राम से भी नज़र आते थे, ये वकील बड़े ज़बरदस्त वकील हैं। लिखते हैं, जजेस लाइक बाबर सत्तार मेक्स मी बिलीव देयर आर सम एलिमेंट्स ऑन जुडिशरी विच आर होप फॉर बेटर पाकिस्तान। सैल्यूट बाबर साहब। कहते हैं अभी भी उम्मीद की किरण है कहीं ना कहीं हमारे जुडिशल निज़ाम में। तो वो कहते हैं मैं सलाम पेश करता हूँ बाबर सत्तार को। एक और खबर पर जनाब आरिफ मलिक साहब साफ़ी लिखते हैं, एहतसाब अदालत में पुलिस ने साफ़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। आज एहतसाब अदालत में PTI के सदर परवेज़ इलाही को एहतसाब अदालत में पेश करना था, पाबंदी की वजह कोई सहाफ़ी परवेज़ इलाही से अदालत में गुफ्तगू ना कर ले। उफ तौबा। और इंतज़ार पंजोता, लीगल टीम को फिर से इमरान खान से ना मिलने देना एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है। आइन और कानून खासतौर पर जेल रूल्स के अंदर मुलाकात की कोई मवानियत नहीं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ हुक्म के बाद भी मुलाकात में रखने डालना जेल इंतजामिया का नाकाबिल फ़हम अमल है। अदालत के सामने तमाम सूरत हाल रखेंगे, लेकिन ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखेंगे। और उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि जी ये देखें, तौहीन अदालत किसी के खिलाफ करना कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या मामलात हैं, क्यों पुलिस नहीं आपको मिलने दे रही, फिर कोई डेट आगे की हो जाएगी, वकील को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। यानी अब 10 दिन हो गए हैं तो वकील एक ही मिल सका एक दफ़ा। तो ये तो हालात हैं, आप देखिए। और रिलीफ क्या मिला है जी, कुरान पाक और जाए नमाज ये दे दिया जाए। यानी जाए नमाज तक नहीं अगर मिल रहा किसी शख्स को, तो आप सोचिए कि क्या हालात है कि वहाँ अदालत के पास जाना पड़ा है जी, उसको कुरान पाक दिया जाए और ये जाए नमाज दिया जाए। तो ये तो सूरत हाल है कि अदालत से कहलवाना पड़ रहा है, और बाकी अदालत मामला आगे ले जाती है कि जी जेल मुंतकिल करनी है, किसी से मिलना है नहीं मिलना। वो वकील हर दफ़ा जाते हैं, उनसे मिलने नहीं दिया जाता, चूँकि जो हुक्म था उसमें ऐसा लिख दिया गया था जी, जो अदालत तो कह रही है कि आप जेल के जो हुकाम हैं वो देखें और जेल मैनुअल के मुताबिक सारा कुछ चले। तो ये जनाब मुल्क में हो रहा है। लेकिन मैंने आपसे बता दिया, बाबर सत्तार साहब के हवाले से बात जिस तरह की जा रही है कि उम्मीद की किरण बाकी है। अब देखिए कल क्या एक्शन होता है। मुझे तो ये नज़र आ रहा है
वल्लाहु आलम कि कल आप देखिएगा बाबर सत्तार साहब बड़ा भरपूर फैसला सुनाएंगे और लग पता जाएगा। अल्लाह हाफिज़।